आई लव यू विधि। आप कहाँ इन बेकार की औरतों की बातों में पड़े हुए हैं? वैसे कल मैं भी फंस गया था ट्रैफिक में। हाँ, और उसी वक्त मैंने एक जबरदस्त शेर लिख दिया। मैप पर सुर्ख लाल है बनारस के रास्ते, जैसे किसी ने मांग में सिंदूर भरा हो। पूरी दुनिया में कोई ऐसा पति दिखा दो जो अपनी बीवी से ना डरा हो। नहीं, बैठिए भाई साहब, बैठिए। और भी ले आओ। भाई साहब, मेरी तरफ से आप सबके लिए ये भेंट। नहीं बहन जी, ये सब नहीं। भाई साहब, अब आप मेरा परिवार हो। ये भेंट मैं अपने समधी जी को नहीं, अपने परिवार को दे रही हूँ। आप ले लीजिए, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी ठीक है जी। ये अकेला क्यों आ रहा है? मतलब विधि विधान के साथ कमरे में अकेली है। विधि बेटा, जल्दी आओ, तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माना कि हमारी शादी एक दिन पुरानी है, पर अपने पति से अच्छे से मिलके तो जाओ। डर गई क्या? विधान को छीनने की औकात नहीं है तेरी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई लव यू विधि। विधान मेरा है। अपने पति से अच्छे से मिलके तो जाओ। विधान को छीनने की औकात नहीं है तेरी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। विधान आई लव यू विधि। विधि बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। बेटा ये लो, मेरी तरफ से निधि के लिए। नहीं माँ जी, हम ये बेटा रख लो, निधि को बहुत अच्छा लगेगा। बहन जी, आप पहले इतना सब कुछ दे चुकी हैं, उल्टा लाना तो हमें आपके लिए चाहिए था। भाई साहब, एक पिता के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी होती है, जो आप मुझे बिना शर्त के पहले ही दे चुके हो। बस अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। जीते रहो बेटा, खुश रहो।
सौभाग्यवती भवा। भाभी, मेरी तरफ से भी सबको प्यार दीजिएगा। बेटा, सबका आशीर्वाद ले लिया, अब महादेव जी के आशीर्वाद ले ले। चल। बेटा, तुम जैसी बहू पाकर इस घर के भाग खुल गए। एक बात याद रखना, इस घर की इज्जत, राठौर परिवार का रुतबा और विधान की खुशियां, ये सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है। बहू वो तराजू है जो मायके और ससुराल दोनों के बीच संतुलन बना के रखती है। वो दोनों घर के राज को हमेशा अपने दिल में समा के रखती है, कभी किसी को कुछ भी नहीं कहती है। और जरूरत पड़ने पर अपने पति के सम्मान के लिए कभी कभी चुप रहना उसकी समझदारी होती है, कमजोरी नहीं। समझ रही है ना बेटा? बाकी बेटा, इस घर में कभी भी तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो अपनी इस सास को माँ ही समझना। कभी भी कोई भी बात हो तो सबसे पहले मुझे ही आकर बताना। और वैसे भी तुम्हारे माँ बाबूजी निधि की बीमारी को लेके बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ हो। माँ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो कल विधान जी। विधि, भगवान से इतना लंबा आशीर्वाद कौन लेता है? तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाना नहीं है? चलो आजा। बाप रे, इतने महंगे तोहफे! हाँ, ये क्या है? फोन भेजा है हमारे लिए। सोने की। बाबूजी, ये देखिए, बाबूजी आपके लिए सोने की अंगूठी भेजी है। अम्मा देखो तो, आपके लिए कितने प्यारे प्यारे झुमके भेजे, वो भी सोने के हैं। और ये देखो, अंगूठी भी है। और बाप रे बाप, कितनी प्यारी साड़ी है ना, देखिए। जी, क्या जरूरत है इतना सारा सामान लाने की? आप लड़की के बाप है ना, भूल गए क्या? भूले नहीं है, हमने उनको बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। बिटिया, अक्सर ना ससुराल वाले ये सारी चीजों की ना मांग करते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों ने तो हमारी झोली भर दी है बेटा। तुम सच में बहुत भागो वाली हो। दीदी, इतना महंगा फोन ना पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा, हम कहते हैं। आपको पता है क्या, आपको ससुराल नहीं है, सोने की खान है, खान। हाँ, इस फोन से ना हम ढेर सारी अच्छी फोटोज खींचेंगे। अभी खींच लेते हैं। हाँ चलिए, आइए।
देखिए यहाँ पर क्या हो गया दीदी आपको? अब तो आपकी किस्मत भी सोने की हो गई है। हाँ, फिर भी आप ऐसे मुंह लटकाए खड़ी हो। चलो ठीक है, आ जाओ वापस से। अरे बस करो। नहीं चाहिए हमें ऐसी कोई सोने की किस्मत। निधि, 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 निधि। निधि आंखें खोलो ना बेटा। निधि बेटा आंखें खोलो। निधि निधि, तुम्हें पता है ना निधि का दिल कितना कमजोर है। हाँ, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती है वो। क्या जरूरत थी उसको इतना जोर से चिल्लाने की? जा जल्दी से पानी लेकर आ। निधि, निधि बच्चे आंखें खोलो बेटा। ठीक हो ना बेटिया? ए जी, निधि की ना हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हमें ना इसका जल्द से जल्द इलाज करवाना पड़ेगा। अब तो सरोज जी ने भी अस्पताल में पैसे जमा करा दिए। अब बात करिए ना। हाँ, हम अभी अस्पताल फोन लगाते हैं। विधि के वापस जाते ही निधि का इलाज शुरू करवाते हैं। पल में शोला है, पल में ये है शबनम, खुशियों के लम्हों में आए। कितने प्यारे लग रहे हैं हम दोनों। विधि देखेगी ना खुश हो जाएगी, लेकिन कल तक के लिए क्यों वेट करना? मैं विधि को अभी वीडियो कॉल करके सरप्राइज देता हूँ। हमें माफ कर दो, हमने तुम पे चिल्लाया। किसका फोन था दीदी? ये लड़कियां भी ना मायके जाते ही अपने पति को भूल जाती हैं, पर मैं भी पक्का राठौड़ हूं। तब तक दरवाजा खड़काता रहूंगा जब तक वो खोलेगी नहीं। कौन है जो तुम्हें बार बार फोन कर रहा है? वो विधान जी का। अरे तो फिर उठाओ ना, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? हाँ, उठाओ, उनसे बात करो। जाओ दीदी। वो बेचारे कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी। लाओ हम खिला देते हैं। उठाओ उठाओ, तुम फोन करो। शाबाश। अरे विधि कहाँ थी तुम? मैं कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा सुनो सुनो, मुझे ना तुम्हें एक सरप्राइज दिखाना है। वेट। ये देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं ना हम दोनों। एकदम स्वीट लविंग प्यारा सा कपल। तुम्हें पता है विधि, इस रूम में ना मैं कई सालों से रहा हूं, लेकिन आज तक इसे सजाने का सोचा नहीं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि जब तुम वापस आओ ना, तो इसे अपने रंग, अपने अंदाज से सजाओ। एक मिनट। विधि, मैं ना बहुत देर से नोटिस कर रहा हूं। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूं और तुम हो कि एक शब्द नहीं बोल रही हो।
अच्छा एक बात बताओ, तुम मिस कर रही हो मुझे? खिलाओ ना माँ। इसका मतलब तुमको मेरी थोड़ी सी भी याद नहीं आ रही है ना? माँ पास में खड़ी है। क्या? अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। उनको मेरा नमस्ते बोल देना। खुश रहो। मैं कल आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। अच्छा तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? नहीं, कुछ नहीं। पक्का? तो ठीक है फिर, कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। बाय। लेकिन हम कभी वापस नहीं आएंगे। विधान, जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। खोल ना, दरवाजा खोल। ये देखो, ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और इस पे इतने प्यार से लिखवाया है विधि का विधान। क्या सोच रही हो बेटा? निधि की चिंता सता रही है। घबराओ मत। जब तक तुम्हारी सास का हाथ हमारी निधि के सर पर है ना, तब तक हमारी निधि का बाल भी बांका नहीं होगा, देखना। पर हम ना एक बात देख रहे हैं, जब से तुम वापस आई तुम्हारे चेहरे पे जरा भी मुस्कुराहट नहीं है। नजर लग गई हमारी बिटिया को। अब तुम्हारी शादी इतने बड़े खानदान में हुई है, सारे गांव वाले नजर लगा रहे हैं। बेटा लोग जलते भी तो हैं, है ना? ला, अब देखना, हम तुम्हें ये धागा बांध देंगे ना, ये सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो। विधि प्लीज ये शादी मत करो, भगवान के लिए शादी को रोक दो। हम जो कहने जा रहे हैं ना, शायद वो तुम्हें अजीब लगे, लेकिन हम जो भी कह रहे हैं ना, सब कुछ सच कह रहे हैं। माँ, हम दीपा से मिलकर आते हैं। वो हम शादी के टाइम पे उससे ठीक से मिल नहीं पाए थे। विधि बिटिया, वो दीपा, अरे दीपा तो अपनी मौसी के यहाँ गई है, तो बाद में उससे मिल लेना। हाँ? अच्छा हम एक बात पूछ रहे थे, तुमने विधान जी से ठीक से बात क्यों नहीं की? झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा उनसे? नहीं माँ, हमारा झगड़ा नहीं हुआ, पर हमें एक बात बहुत चुभ रही है। हमें उनसे ये सब तोहफे नहीं लेने चाहिए थे। बिटिया देखो, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर इतना जबरदस्ती कर रहे थे तो हम क्या करते? नहीं, तुम्हारी शादी इतने बड़े खानदान में हुई है, हाँ? तुम्हें तो ये चमक धमक की आदत डाल देनी चाहिए। और रही बात निधि की, बेटा वो तो बच्ची है, छोटी छोटी बातों में खिल उठती है, छोटी छोटी बातों में रो भी पड़ती है। उसने हमसे जितना होगा ना बेटा, हम उसे खुश रखेंगे। उसकी बीमारी ऐसी है, फल में क्या हो जाए क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। विधान, विधान, मैं यहाँ हूँ। विधान, विधान।
देखो विधान, विधान। विधान, तुम मुझे भूल गए ना? नहीं भूले हो तो आओ मेरे पास। आओ विधान, मेरे पास आओ। विधान, विधान, इधर आओ मेरे पास। विधान, यहाँ आके बैठो विधान। विधान, मैं जो बोलूंगी तुम करोगे ना विधान? चलो अब हम दोनों साथ में नीचे कूद जाते हैं। कूदे? मेरे विधान पे नजर डालेगी तू, तेरे जैसी चुड़ैल को जिंदा जला डालेगी मैं।